Hello friends, welcome back. Welcome back to one another video and digitally we are meeting again. देख रहे हैं आप कोविड ने कितना आसान कर दिया हमारी मीटिंग्स को. वी आर अर्लियर यू वर कमिंग टू आवर ऑफिस, हम अपॉइंटमेंट बुक करते थे टीम, फिर आप आते थे लेट हो जाते थे. बट अभी मतलब इट इज वेरी इजी ऑन द टिप्स. यू वी आर मीटिंग वंस अगेन, राइट? सो हाय, my name is Gurmukh Singh. I am from 13trips.com right now today in front of you with the another video on the topic of Canada visa. Yes, इस वीडियो में बात करेंगे विजिटर वीजा और बिजनेस वीजा के लिए. और आपको ये वीडियो ऑलरेडी ये हेल्प कर देगी अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं. वेल एंड गुड, आपको ये इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो. अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं आप नहीं करना चाहते एंड यू नीड आवर असिस्टेंस, यू आर मोस्ट वेलकम. आई टेल यू एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो अगर कनाडा की बात की जाए और पीछे या आगे कहीं आइस की बात ना हो तो लगता ही नहीं है कि कनाडा की कुछ बात हो रही है. तो दैट इज द रीजन आई हैव स्पेसिफिकली टेकन दिस व्यू and hope it is okay. And how did you like it? Just mention in the comment. So let us take you to the quickly to my screen and to my mind map so that we can take this video forward. All right. Our company 13trips.com deals in passport, visa, air tickets, hotel bookings, domestic international packages, my study visa and immigration visas. Right. So these are the services which we provide. And today topic is Canada visa. It is visitor known as tourist visa also, and the other one is the business visa, which you can apply with us. Right now, this video is on. And in case you have doubts, if you want to know more, if you would like to know more about our social handles and testimonials of the previous clients and all, so you can just log into linktree/13trips. एंड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, फीस, प्रोसेस, एफएक्यूज, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद आफ्टर हैंडलिंग 300 प्लस वीजा in our company. And overall, like in 13 years, I don't even recall like how many visas we have done. So after having all that experience noted, I have created this short video. Hope it is going to help you out. FAQs और सपोर्ट सिस्टम, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले जो बात आई थी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि वीजा, अगर कनाडा वीजा जाना है तो आपको पता है डॉक्यूमेंट्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए. तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न. तो अगर इफ यू आर प्लानिंग लेट्स से इन सितंबर 2022, तो आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट, और आप वापस आ रहे हो दिसंबर में, राइट? इफ यू आर गोइंग फॉर 3 मंथ्स ओवर देयर, और अगर आप वापस दिसंबर में आ रहे हो तो आपका पासपोर्ट एटलीस्ट जून 2023 तक आपका वैलिड होना चाहिए. तो दिस स्टेप यू हैव टू नोटेड. अगर आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी कम है तो पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए, वो ज्यादा ऑप्शन बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज इन द सेम फीस यू कैन गेट वीजा फॉर द लॉन्गर रन. ऑलराइट, देन आपका आता है फोटोग्राफ्स. अब फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए डिजिटल कॉपीज, 35x45 mm इन साइज, वाइट बैकग्राउंड, 70% जूम ऑन फेस, एंड आपका जो है मैट फिनिश पेपर पे होना चाहिए. ऑलराइट, देन द थर्ड इज एयर टिकट्स, not mandatory, itinerary that will manage if you are going through us. और अदरवाइज अगर आप वैसे अगर आप अपने आप कर रहे हो तो ये टिकट्स की आप जरूर आइटनरी एक बुकिंग, जिसको होल्डिंग कहते हैं, तो आप वो कुछ कई कई बार इसको आप डमी टिकट्स भी कह देते हो, तो इन सिंपल वर्ड्स आप वो जरूर लगाइए. कवर लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. कवर लेटर जो है इट इज वेरी सब्जेक्टिव, और आपका कवर लेटर आपकी चॉइस, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफाइल को मैच करता हुआ होना चाहिए. अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपके कवर लेटर पे होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है तो आपके कवर लेटर पे होना चाहिए. और अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयड हैं, तो ये एक प्लेन A4 साइज कवर लेटर होगा. उसके बाद आता है वीजा फॉर्म एप्लीकेशन. अगर आप हमारे थ्रू कर रहे हो तो हम आपके लिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी ये सारा फिल करने के लिए, और वो भी फिल कर देगी आपके बिहाफ पे, बिकॉज इट इज ऑनलाइन फॉर्म नाउ डेज. एंड अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप कनाडा सीसी की साइट पे जाके वहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो. बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए. अब अभी आगे हम बात करेंगे कितना बैलेंस होना चाहिए और कैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए. अगर आप बिजनेस में हो तो आपकी ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स, राइट? और आपकी जो ये बैंक स्टेटमेंट्स है, मेक श्योर लाइक उसमें मतलब यू आर कैरिंग गुड
बैलेंस ओवर देयर, एंड जो है रनिंग बैलेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप एकदम से लास्ट बैलेंस अपना अरेंज कर रहे हो। वो स्टडी वीजा और दूसरे वीजा में हेल्प कर सकता है, और इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है नेग्लिजिबल, बट बेसिस ऑन द एक्सपीरियंस वी अप्रिशिएट कि वो आपका रनिंग बैलेंस हो। सैलरी स्लिप्स, अगर आप सैलरीड हो तो आपका सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ्स की, और उसके बाद आपका अगर आप बिजनेस वीजा पे जा रहे हो तो आपका इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी ऑफ द इनवाइटी, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ऑफ द इनवाइटी, और अगर आप उनका जो है अगर सोशल कुछ आईडी और एल्स उनका कुछ जो पीआर का स्टेटस है उसकी कॉपी आपको मिल जाए तो दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। और अगर आप अगर आप टूरिस्ट वीजा पे कर रहे हो बट आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई इनविटेशन आपका आ सकता है, कोई आपका ब्लड रिलेशन में है, कोई आपका फ्रेंड है, तो आप उनसे देख लीजिए उनकी एलिजिबिलिटी है, और अगर उन्होंने किसी और को इनवाइट तो नहीं किया, क्या जिस टाइम पे आप जा रहे हो कोई और तो नहीं जा रहा उनके पास। तो ये सब सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद आप खुद भी ये चीज उनसे मंगवा सकते हो इनविटेशन लेटर। यस, ये आपके प्रोफाइल में वीजा काउंसलर को डिसाइड करने में और आपका जो प्रोफाइल पिक करने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। अगर आप अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के पास रह रहे हो तो उनसे आपका लेटर आ ही जाएगा, और अगर आप नहीं तो एक आप होटल की आइटनरी जो है एज पर दी प्लान आइटनरी, वो डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग आपकी होटल बुकिंग्स लगनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी। तो ऑल्दो अभी रिसेंटली कनाडा इसको इतना कंसीडर नहीं कर रहा है, बट स्टिल हम प्रेफर करते हैं कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जिससे आपके स्ट्रॉन्ग टाइज जो लगे यहाँ पे कि हाँ आपके पास यहाँ पे कोई सॉलिड रीजन है वापस आने के, तो उससे आपकी जो है ये हेल्प हो जाएगी, तो ये आप जरूर लगाइए। ठीक है, ऑल्दो अभी कनाडा ने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के लिए मना भी किया, बट स्टिल कंसिडरेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको डिसीजन लेना है तो अगर वो कंसिडर करना चाहे तो उसको उसके बेसिस पे भी वो कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपके जो चांसेस हैं टू गेट द वीजा, क्योंकि आप वीजा फीस पे कर रहे हो, आप कंसल्टेंसी पे कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट अगर आपका वीजा नहीं आता है तो आपका एक अमाउंट जो है ना वो वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। प्लस जो डीमोटिवेशन, डीमोरल, और आपका कोई कभी तो स्पेसिफिक रीजन होता है जाने का, आप नहीं जा पाते हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, तो विच वी डोंट वांट। तो इसीलिए बेटर है टू टू सबमिट 1 or 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज वो ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जहां आप अथॉरिटी के पास जाके दोबारा आप चैलेंज कर लोगे, री अपील कर सकते हो, बट इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वहां पे हमें जाना ही क्यों है कि अगर हमें वीजा मिल गया तो आर पर्पस इज डन, राइट। एंड आफ्टर दैट आपका एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो आपका जो कवर लेटर है दैट विल वर्क, जो आपका बिजनेस लेटर हेड पे होगा, स्टैम्प और साइन के साथ होगा। और अगर आप सैलरीड में हो तो आपका एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर चाहिए। आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड आपका साथ में लगाइए। 3 years आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप लगाइए। प्रीवियस रिफ्यूजल लेटर, अगर आपका वीजा प्रीवियसली रिफ्यूज हो गया तो प्लीज हमें जरूर बताइए जब भी आप साइन करेंगे, बिकॉज हम उसी के बेसिस पे दोबारा फाइल आपका लगाएंगे। और उसके बाद आपका अदर रिलेटेड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, आपका जैसे जीएसटी हो गया, आपका जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट आपका लेटर होगा जो अथॉरिटी से आपको मिला होगा, बैलेंस शीट होगी आपकी, तो पी बैलेंस शीट में आपका पीएनएल भी आता है, और अगर आपकी ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज है तो सीए से एक वैल्यूएशन आप बनवा सकते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, आपकी फैमिली में अगर आप उनके साथ अप्लाई कर रहे हो तो एनओसी फ्रॉम स्कूल, स्कूल आई कार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड उनके लिए। तो ये है जो डॉक्यूमेंट्स 15, लिस्ट ऑफ 15 डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आपके कॉल्स आते हैं, हमारी टीम आपको यही डॉक्यूमेंट्स बताती है, तो देन वी डिसाइडेड टू गिव यू इन अ वीडियो फॉर्मेट सो दैट इट विल हेल्प यू कि अगर आप अपने आप से अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको हमारी हेल्प भी चाहिए तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही लगने हैं, चाहे आप अपने आप करो या हमारे से करो। अगर आप हमारे साथ कर रहे हो तो ये एक स्टेप प्री फ्रेमिंग हो जाती है कि आपको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स में चाहिए, सो दैट जब आप हमारे पास आते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एक पीरियड है, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल करते हो आपको डॉक्यूमेंट्स पता करने आते हैं, फिर उसके बाद आप 1 वीक लेते हो उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, 10 डेज भी लग जाते हैं, टाइम्स 15 डेज भी लग जाते हैं। फिर आप 15 डेज का जो पीरियड है वो हमने कट शॉर्ट कर दिया इस वीडियो के फॉर्मेट से। आप सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखिए, आपको 15 डेज, 10 डेज, 7 डेज, 3 डेज, वट एवर द टाइम यू रिक्वायर, आप ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए और उसके बाद यू आर गुड टू गो। एंड वंस द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू नो द फीस। अब फीस जो है कैनेडियन डॉलर $185 जा रही है आजकल, और अगर कुछ चेंज होता है तो विल लेट यू नो। आजकल जो है $185 पर कैनेडियन डॉलर पर केस जो है वीजा जा रही है।
Our consultancy charges are 9,999 plus GST. Yes, there are people who are taking higher, there are people who are taking lesser. तो वो आप खुद से आप डिसाइड कीजिए कि आपको हमारी कंपनी के साथ डील करना है या नहीं. हमारी जो एक्सपर्टीज है 300 प्लस वीजास वी हैव ऑलरेडी डन, right? So this is and we have the team who is experienced team. So it is not like we are getting it done through freshers or something or the other. So it is not like just like anyone who is filing your case. So please, it is we have decided it in our company, and so if you are okay to it, you can get it processed from us. All right. तो प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं. पे फीस एट tinyurl.com/ready for consultation. ये लिंक है. ये लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो. हमारे अकाउंट डिटेल्स भी हैं, आप उसमें पेमेंट करते हो. उसके बाद नीचे पासपोर्ट की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो और आप मेंशन कर सकते हो कि अगर आपको किसी और से रेफरेंस मिला है वो भी आप मेंशन कर सकते हो. और अगर आपको ऑलरेडी इस वीडियो से यूट्यूब या फिर और फेसबुक एड्स वगैरह से कहीं से भी रेफरेंस मिला है वो आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद आवर टीम विल कॉल यू एंड डिस्कस द केस, क्योंकि कुछ कुछ हो सकता है आपके सब्जेक्टिव मैटर है. कोई कोई क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आपके होंगे 4-5 क्वेश्चन स्टिल, कि हम ट्राई तो कर रहे हैं सारे आंसर्स करने की, बट स्टिल आपके कहीं ना कुछ सब्जेक्टिव मैटर हो जाते हैं जिसमें आपको असिस्टेंस चाहिए. हो सकता है आप अभी नहीं 3 महीने बाद अप्लाई करो, तो एक बार आप हमारे से असिस्टेंस लोगे और तो आपका जो केस है फिर हम उसी अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करवाएंगे. तो यू विल सेंड अस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद विल प्रोसेस योर केस. बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपकी 1 वीक के अंदर आ जाती है आफ्टर सबमिशन. और उसके बाद एक बार आपकी BIL बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ गई, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है यू विल गो टू VFS विद द अपॉइंटमेंट और आप अपने बायोमेट्रिक देंगे. और जैसे ही आप वापस आते हैं वहां पे एक आप 1700 अप्रोक्सीमेटली फीस जो है वहां पे भी आप पे करेंगे, जो कि है कोरियर चार्जेस. जो आपके घर से ब्लू डार्ट वाले पर्सन आएंगे वो आपका पासपोर्ट पिक करेंगे, एम्बेसी तक लेके जाएंगे, आपका वीजा स्टैंप होगा. जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो वीजा अप्रूव तो आपका ऑनलाइन ही पता लग जाएगा, हमारी टीम आपको शेयर कर देगी. और बट उसके बाद जो है एम्बेसी से आपका एक वेब VFS से वेब फॉर्म रेज होके आपका आप उस केस में आपका जो है पासपोर्ट आपके घर से ही लेके जाएंगे और आपके घर पे डिलीवर कर देंगे. अगर इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पहले था कि आप VFS जाके साथ ही अपना पासपोर्ट सबमिट करके आते हो, तो हमारी जो टीम है आपको इन्फॉर्म कर देगी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ चेंज होता है तो. And you will get your passport with the visa stamped and you are good to go to Canada. Right, this is a small simple process. इसमें अब टाइम कितना लगता है और आपके थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जो हमने ट्राई किया है कवर अप करने की. ट्रैवल हिस्ट्री सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा पासपोर्ट जो है ब्लैंक है और मेरा वीजा जो है सॉलिड, मेरा जो रीजन है वो सॉलिड है. रीजन सॉलिड मीन्स आपके बच्चे उधर हैं या आपके पेरेंट्स उधर हैं. तो ये ऐसा आपको कोई ब्लड रिलेशन में वहां पे है ऑलरेडी, वहां पे आपका जाना बहुत जरूरी है. तो ऐसा कोई रीजन अगर आपके पास है तो कनाडा फर्स्ट टाइम भी वीजा देता है. हमारे बहुत सारे पासपोर्ट जो हैं ब्लैंक पासपोर्ट्स पे भी वीजा लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट स्टिल अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो दे कंसिडर कि आपने इंडिया कितना घूमा है, आपने एशिया कितना घूमा है, उसके बाद आपने यूरोप घूमा है कि नहीं घूमा. उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो है 2-4 वीजा आपके अगर पासपोर्ट पे होते हैं, आपका 2-4 ट्रैवल्स रहते हैं, तो आप एम्बेसी को काउंसलर को ये हेल्प हो जाता है अंडरस्टैंड करने में कि आप एक ट्रैवलर हो और आपका जो पर्पस है वहां पे कुछ और करने का नहीं है और आपका पर्पस सिर्फ घूमने का. आप जाओगे, घूमोगे और वापस अपने घर आ जाओगे और अपनी जॉब बिजनेस अपनी कंट्री में वापस आ जाओगे. राइट, तो एम्बेसी को भी वीजा देना है, राइट, और आपको लेना है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू शो द राइट पर्पस. उसके बाद आता है गुड बैंक स्टेटमेंट. अब गुड बैंक स्टेटमेंट किसको कहते हैं कि आपकी ये नहीं है कि आपका 3 लाख रुपीज एक बार ही आ रहा है, 2 लाख रुपीज एक बार ही आ रहा है और उसके बाद आपने 5 लाख का बैलेंस शो कर दिया. गुड बैंक स्टेटमेंट सेज लाइक अगर आपका कंसिस्टेंटली आपका एक ही दिन में लाइक अगर फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन, टेंथ, फर्स्ट टू टेंथ में एक जो अमाउंट आपका है वो क्रेडिट हो रहा है. अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आप एक अमाउंट जरूर अपने लिए जो है क्रेडिट कीजिए हर महीने. ठीक है, एवरी मंथ यू हैव टू गेट दैट अमाउंट. और आप कोशिश कीजिए उसी से अपने छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो आप कीजिए पर्सनल अकाउंट से. अपने ऑफिशियल अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट के साथ मिक्स मत कीजिए. और दिस इज गोइंग टू बी योर क्रिएट अ गुड बैंक स्टेटमेंट. और उससे क्या होगा कि अगर आपका कंसिस्टेंट बैलेंस है 50,000, 70,000, 1 लाख रुपीज एज पर योर इनकम, तो आपका जो बैलेंस है 6 मंथ्स में 6 लाख रुपीज या फिर
अगर आपका 6 मंथ्स में 3 लाख रुपीज का बैलेंस हो जाता है। और अगर आपका ये बैलेंस पहले से ही आ रहा है तो उसमें आपका, अगर आप कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी करते हो तो सो दैट भी आपका एक 5 to 6 लाख रुपीज एटलीस्ट आपका जो बैलेंस है वो हो, तो उससे आपका वीजा चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपका वीजा ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो आप 3 लाख रुपीज में भी आपका वीजा लग जाता है। अब उसके बाद आता है, और आप एक जनरली अगर जो देखा जाए, अगर आप 10 डेज का अपना प्लान कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज 20,000 पर डे के अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपीज पर केस। अगर आप 3 एप्लीकेंट हैं तो आप 6 लाख रुपीज, तो दैट मीन्स आपके पास 10 to 12 लाख रुपीज आप शो कीजिए, क्योंकि 6 लाख रुपीज तो आपको इमीडिएटली आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद एम्बेसी ये भी देखेगी कि आपके पास इतनी सेविंग्स है भी कि आप इतना एक्सपेंस कर सको। अगर आपके पास इतनी सेविंग ही नहीं है, आप हैंड टू माउथ हो, तो आप ट्रैवल कनाडा क्यों करना चाह रहे हो? तो आपका पर्पस वहां पे क्लियर हो जाएगा और आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस आप प्लीज ध्यान रखिए, इसीलिए हमने इस वीडियो में के फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। प्लान्ड आइटनरी डे वाइज जो आपकी आइटनरी है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, टोरंटो से स्टार्ट कर रहे हो या वैंकूवर से स्टार्ट कर रहे हो, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ एंड कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, वो सारी प्लान आइटनरी आपकी होनी चाहिए। अगर आप हमसे करवा रहे हो तो हमारी टीम आपके लिए हेल्प कर देगी। प्रोफेशनल कवर लेटर, अब जो है कवर लेटर जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इट कैन नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स एंड ऑल दैट। इसमें आप थोड़ी सी एक स्टोरी डाल सकते हो एंड ऑल दैट। तो ये आपको हेल्प करता है कवर लेटर। कवर लेटर में आपको बताना है ऑफिसर को, वीजा काउंसलर को, कि व्हाई यू आर गोइंग ओवर देयर एंड व्हाई, व्हाट आर द रीजंस दैट यू विल कम बैक। तो ये आपको वहां पे अपना जो पर्पस है शो करना है। यही आपका एक, कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है, जो आपका एक हथियार है, जो आपका, कि आप इसके थ्रू आप बात कर सकते हो वीजा काउंसलर से, वो कवर लेटर जरूर आपका कंसिडर करते हैं। तो कवर लेटर मेक श्योर आपका प्रोफेशनल कवर लेटर हो। इनविटेशन स्पॉन्सर लेटर अगर आपका आ सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ सकता तो इट इज ओके इन विजिटर्स वीजा केस, बट इन बिजनेस वीजा केस इट इज मैंडेट। उसके बाद आपका टाइम जो है 4 वीक्स एम्बेसी कह रही है, बट 45 डेज लग रहे हैं इन एक्चुअल। 60 डेज तक भी लग सकते हैं, तो आप 3 मंथ्स एटलीस्ट हैव अ गैप ऑफ 3 मंथ। अगर आप प्लान कर रहे हो तो 3 महीने का गैप लेके चलो, इट इज गुड टू गो। तो आप इससे ज्यादा लेके चलते हो तो इट इज बेटर। अगर आपको लगता है फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो जस्ट राइट टू अस एट info@13trips.com। हमारी टीम जो है वो आपको जरूर हेल्प करेगी, आपको रिवर्ट बैक करेगी। और अगर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो और आपको अगर कुछ और क्वेश्चन आपको सिर्फ 1-to-1 बात करके ही आपको बात करनी है, तो आप tinyurl.com/13trips इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक कीजिए। और ये फॉर्म जो है लिंक ट्री पे भी है, इंक्वायरी फॉर्म लास्ट में, यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिए और आप एक गूगल फॉर्म है, आप इसको फॉर्म में अपनी कुछ डिटेल्स दीजिए। और हमारी टीम जैसे ही हमारे पास पेड क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं, आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, हमने भी अपने आप को डिजिटल और थोड़ा सा जो पेड मेंबर्स हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बट स्टिल you will be in our queue and definitely our team will get back to you and help you कि आपको कैसे आपके केस में हेल्प कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो के तरीके से समझाना और समझना? और ये आपको हेल्प करता है 24/7, राइट? तो अगर आप रात को 1 बजे भी फ्री हो रहे हैं और तब आप देखना चाहते हैं, तब आप समझना चाहते हैं कि कैसे हम आपका वीजा प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये आपको तब भी हेल्प कर रहा है। और अगर आप डे टाइम में या किसी भी टाइम आप फ्री हैं और हमारी टीम के पास टाइम नहीं है, बट एक वीडियो के मीडियम से हम लोग मिल रहे हैं वर्चुअली, आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो आपको तब भी हेल्प मिल सकती है। कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव? डू मेंशन इन द कमेंट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, सो दैट इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रैवल को, आपका ट्रैवल ईजी करने में, आपको वीजा दिलाने में, और ऐसे ट्रैवल ट्रेंड्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, ताकि हेल्प आपकी हेल्प हो सके, आप ट्रैवल करते रहो और हम आपको ट्रैवल करवाते रहें। तो इसी के साथ आई एम गुरमुख सिंह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड विल मीट इन द वर्चुअली इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक्स। आप भी मेंशन कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपकी ट्रैवल में हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी हमें बताइए। हम डेफिनेटली उसी टॉपिक पे हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दें और आपकी उस वीडियो उस टॉपिक पे बना सकें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।